हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेपर। देखिए, हम कर रहे हैं राजस्थान जेडीए जेलो एग्जाम की तैयारी, जिसमें हमने कवर किया था राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। हमने इस पूरे एक्ट को कवर कर लिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि मैम मैंने सेक्शन 16 से लेकर 17A तक कवर नहीं कराया। बेसिकली 18 तक कवर नहीं कराया, बट 18 ओमिटेड है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, वैसे तो मैंने इसको पूरा कवर करा दिया है सेक्शन 260 तक, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेक्शन 260 तक है, लेकिन सेक्शन 16 से लेकर 17A तक मैं आपको आज कवर करा देती हूँ एज पर योर डिमांड। मैंने जैसे चेक किया, आप लोगों का कमेंट आया हुआ था। तो देखिए, सेक्शन 16 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 16 हमारा रिलेटेड है लैंड इन विच खातेदारी राइट शैल नॉट एक्रू, जिन भूमियों पर आपको कभी भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो देखिए, वैसे मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहती हूँ जिन्होंने कहा कि मैंने 16 सेक्शन नहीं कराया। एक्चुअली जब मैंने सेकंड वीडियो बनाई थी इस सीरीज की, या फिर फर्स्ट वीडियो, तो उसमें हमने एक सेक्शन कवर किया था जिसमें हमने हमारा सेक्शन 16 रिलेटेड था। तो मैंने फिर उसी वीडियो में सेक्शन 16 17 करा दिया था, तो इसलिए जब ये सेक्शन आए तो मैंने कहा स्किप कर दिए होंगे, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको ये करवा देती हूँ। देखिए, सेक्शन 16 बेसिकली बात कर रहा है कि आपको किन भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो देखिए, खातेदारी जो राइट्स होंगे वो किन भूमियों पर आपको प्राप्त नहीं होंगे। खातेदारी राइट्स डू नॉट एक्रू ऑन सर्टेन कैटेगरी ऑफ लैंड इवन इफ कल्टीवेशन इज डन। कुछ विशेष प्रकार की भूमि पर खेती होने के बावजूद खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। देखिए, पहला कौन सा है? जो पेस्चर लैंड होंगी, चरागाह भूमि, उन पर आपको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। रिवर, टैंक, बेड कल्टीवेशन लैंड, नदी या फिर तालाब तल की जो अस्थायी खेती भूमि होती है, उस पर भी खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। और वाटर कवर्ड लैंड यूज्ड फॉर सिंगाड़ा, तो ठीक है, जो सिंगाड़ा उगाने वाली जलमग्न भूमि होती है, उस पर भी खातेदारी राइट आपको नहीं मिलेंगे। और जो शिफ्टिंग और अनस्टेबल कल्टीवेशन लैंड होती है, जो अस्थिर या झूम खेती करने वाली भूमि होती है, उस पर भी आपको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। ये वर्ड आप याद रखना, इवन इफ कल्टीवेशन इज डन, तब भी नहीं मिलेंगे। जो गवर्नमेंट गार्डन्स होते हैं, सरकारी बगीचे, उन पर भी आपको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। पब्लिक पर्पस और पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो लैंड्स होती हैं, सार्वजनिक प्रयोजन वाली जो भूमि होती है, उस पर भी आपको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। मिलिट्री कैंपिंग ग्राउंड्स होते हैं, सैन्य शिविर भूमि, उस पर भी आपको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। कैंटोनमेंट एरिया लैंड, जिसको हम छावनी क्षेत्र भूमि कहते हैं, रेलवे कैनल बाउंड्री लैंड, रेलवे नहर सीमा भूमि, गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड, सरकार वन भूमि, म्युनिसिपल ट्रेंचिंग ग्राउंड्स, नगर पालिका कचरा भूमि, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल लैंड्स, कृषि, शिक्षा, खेल हेतु भूमि, गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ग्रास फार्म, सरकारी कृषि और सरकारी घास फार्म भूमि, वाटर फ्लो लैंड फॉर रिजर्वियर टैंक, जल प्रवाह हेतु आरक्षित भूमि। तो बेसिकली इन सारी भूमियों पर आप खातेदारी राइट एक्रू नहीं करा सकते। तो अगर मैं इस वन लाइनर की बात करूं, ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, आप ना, जैसे मैंने आपको सेक्शन 16 के बारे में बताया, तो इसके आप जब हेडिंग देखेंगे कि किन लैंड पर खुदकश राइट जो है लैंड नहीं मिलेगी, तो देखिए जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको ऐसे शॉर्ट में देख रहे हैं, ऐसे शॉर्ट में आपको क्या करना है, इनको आपको लिख लेना है। देखिए, अब है उसके बाद वन लाइनर की बात करूं मैं, खातेदारी राइट्स डू नॉट अक्रू ऑन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी लैंड्स। तो इसको आप वन लाइनर में फिर ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। ये वन लाइनर, इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अंडर सेक्शन 16 खातेदारी राइट्स शैल नॉट अक्रू, तो किस लैंड पर खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे आपको? पेस्चर लैंड पर खातेदारी राइट आपको नहीं मिलेंगे। चारागाह भूमि पर आपको खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है 16 की क्लियरली सेज खातेदारी राइट्स डू नॉट एग्री ऑन पेस्चर लैंड। फिर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम खातेदारी राइट्स अंडर सेक्शन 16? किस लैंड को एक्सक्लूड किया गया है सेक्शन 16 के अंदर खातेदारी राइट से?
तो जो बताइए रेलवे बाउंड्री लैंड, ठीक है, उन पर भी खातेदारी राइट नहीं मिलेंगे। फिर सेक्शन 16A टीनेंट ऑफ खुदकश्त। सेक्शन 16A किस बारे में बात करता है? टीनेंट ऑफ खुदकश्त। तो देखिए खुदकश्त का किराएदार। अब अ पर्सन लॉफुली कल्टिवेटिंग खुदकश्त लैंड गिवन बाय एन एस्टेट होल्डर बिकम्स अ टीनेंट ऑफ खुदकश्त। तो बताया गया है कि कब जो व्यक्ति भूस्वामी द्वारा दी गई खुदकश्त भूमि पर कानूनन खेती करता है वह खुदकश्त किराएदार कहलाता है। ठीक है, जो व्यक्ति भूस्वामी द्वारा दी गई खुदकश्त भूमि पर कानूनन खेती करता है, तो बेसिकली भूमि कौन सी है? खुदकश्त भूमि है, लेकिन वो व्यक्ति उस पर क्या कर रहा है? कानूनन खेती कर रहा है, तो अब वह खुदकश्त किराएदार कहलाएगा। बेसिकली इस बारे में बात कर रहे हैं। तो जब when estate holder becomes खातेदार टीनेंट, the tenant becomes a subtenant। जब भूस्वामी खुद खातेदार बन जाएगा तो फिर उस स्वामी का जो किराएदार होगा फिर वो उप किराएदार बन जाता है। देखिए जब भूस्वामी खुद खातेदार बन जाता है तब किराएदार उप किराएदार बन जाता है। ठीक है, तो 16A बेसिकली क्या बात कर रहा है? लॉफुल कल्टिवेटर ऑफ खुदकश्त लैंड बिकम्स टीनेंट ऑफ खुदकश्त। खुदकश्त भूमि का वैध कृषक खुदकश्त किराएदार कहलाता है। इसका MCQ अंडर सेक्शन 16A अ पर्सन लॉफुली कल्टिवेटिंग खुदकश्त लैंड बिकम्स सब टीनेंट। ठीक है, टीनेंट ऑफ खुदकश्त। एक्चुअली ये वीडियो मैं रात को 12 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रही थी मैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा। तो देखिए धारा 16A के अनुसार खुदकश्त भूमि का वैध कृषक क्या कहलाता है? खुदकश्त किराएदार, टीनेंट ऑफ खुदकश्त। फिर सेक्शन 17 गैर खातेदारी टीनेंट, गैर खातेदार किराएदार के बारे में भी बात कर रहा है। एनी टीनेंट अदर देन खातेदार टीनेंट, खुदकश्त टीनेंट और सब टीनेंट इज कॉल्ड अ खातेदार टीनेंट। तो सिंपल सी बात, जो खातेदार खुदकश्त किराएदार या उप किराएदार नहीं है तो वो क्या है? फिर बचा हुआ वो गैर खातेदार किराएदार कहलाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 16 सिंपल सा लिख लीजिए, जो अदर टीनेंट्स होंगे इन सबको छोड़ के हम उसको गैर खातेदार टीनेंट कहेंगे। हु इज कॉल्ड गैर खातेदार टीनेंट? टीनेंट अदर देन खातेदार, खुदकश्त टीनेंट एंड सब टीनेंट। ठीक है, खातेदार खुदकश्त व उप किराएदार के अलावा अन्य किराएदार गैर खातेदार किराए कहलाएंगे। फिर सेक्शन 17A मालिक। देखिए पहले के टाइम पे जो जमींदार हुआ करते थे या विश्वेदार हुआ करते थे, तो जो उनकी स्टेट है बाद में स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई इस एक्ट के तहत, तो वो अब क्या बने? अब वो बने मालिक। ठीक है, रिगार्डिंग खुदकश्त लैंड, जिस जमींदार विश्वेदार की जागीर सरकार में निहित हो जाए वह खुदकश्त भूमि के संबंध में अब क्या है? मालिक कहलाएगा। अब उस खुदकश्त लैंड में वो कौन कहलाएगा? मालिक कहलाएगा। पहले वो जमींदार और विस्बेदार था, फिर जमींदारी एबोलिशन सिस्टम जब आया तो ये पोस्ट सारी एबॉलिश कर दी गई, सिस्टम सारा एबॉलिश कर दिया गया, तो अब ये लोग कौन है? तो अब ये लोग मालिक हैं। तो जमींदार विस्बेदार बिकम्स मालिक फॉर खुदकश्त लैंड। अंडर सेक्शन 17A हु इज ट्रीटेड एज मालिक। तो देखिए कौन किसको ट्रीट किया जाता है एज अ मालिक? जमींदार विस्बेदार इन पोजेशन ऑफ खुदकश्त लैंड। ठीक है, जमींदार विस्बेदार इन पोजेशन ऑफ खुदकश्त लैंड। सो ठीक है, आज हमने कवर कर लिया है अपना बेसिकली सेक्शन 16, 16A और सेक्शन 17 और 17A। 18 बेसिकली ओमिटेड है। ठीक है, तो और आप क्या पढ़ना चाहेंगे वो सेक्शन आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। राजस्थान टेनेंसी एक्ट हमारा कवर हो गया है। अब मैं इस पे वन लाइनर नोट्स लेकर आऊंगी। ठीक है, और इससे रिगार्डिंग अगर आपको PDF चाहिए तो बहुत नॉमिनल चार्ज है। मैंने आपको अपना जो इंक्वायरी नंबर है 9999161587 वो ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितनी भी PDF होंगी वो आप ले सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उसका जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो थोड़ा अलग पैटर्न का है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अपने लोकल एक्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी और अच्छे से आप इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।